Dear students, dear viewers, Assalamu alaikum and welcome again. Today our topic is the language work of the lesson Summer and Winter. This is a poem of P.B. Shelley, and we have already gone through the poem and also gone through its textual questions. And in this very video I am going to explain for you it is language work and other questions. And this language work is like this: the use of words to describe pictures, sounds, movement, smell, taste, etc. is called imagery. In the poem bright and cheerful afternoon, silver clouds and translucent ice are visual images. Write down some more images from the poem. जो हमारी लैंग्वेज वर्क हैं ये एक्चुअली लिटरेरी जो फिगर्स होती है उससे रिलेटेड है, लिटरेरी डिवाइसेस। और एक लिटरेरी डिवाइस है जिसको इमेजरी कहा जाता है या पिक्टोरियल लैंग्वेज जिसको कहा जाता है। ऐसी ज़बान, ऐसे अल्फाज जो आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके परसेप्शन में एक तस्वीर बनाए किसी भी चीज़ की। और वो तस्वीर जो है, वो पिक्चर जो है, वो साउंड की बुनियाद पे, अगर आप किसी चीज़ की साउंड सुनोगे, कुछ ऐसे वर्ड सुनोगे जिससे आपको कोई साउंड, कोई आवाज़ याद आएगी, मूवमेंट, कोई ऐसे अल्फाज होंगे जिससे आपको कोई मूवमेंट, कोई हरकत, किसी चीज़ का चलना, तो वैसा कुछ याद आएगा। स्मेल या जो टेस्ट है, अगर इसमें शायर ने या राइटर ने कुछ ऐसे अल्फाज डाले हैं जिससे आपको कोई ख़ास स्मेल याद आए, या टेस्ट, कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस, वर्ड्स डाले हैं जिससे आपको किसी चीज़ का टेस्ट याद आए, तो ये जो भी हैं इनको फिगरेटिव ऑफ साउंड, स्मेल, मोमेंट, टेस्ट या पिक्चर, ऐसे अल्फाज, तख़य्युलाती ज़बान जिसको आप बोलते हैं, जिससे आपके जहन में एक पिक्चर सी बन जाए, कोई चीज़ आपको याद आए जो इससे रिलेटेड हो, इन चीज़ों से, चाहे वो पिक्चर की बुनियाद पे हो, साउंड की, मोमेंट, स्मेल या टेस्ट की। सो द वर्ड ऑफ यूज़ ऑफ सच वर्ड्स that bring into your mind, bring into your perception notion, some picture, some sound, some movement, some smell, some taste, इसको इस कॉल्ड इमेजरी, इसको इमेजरी कहा जाता है। तख़य्युलाती ज़बान या तख़य्युल जिसको आप बोलते हैं, पिक्टोरियल लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है। इन द पोइम ब्राइट एंड चीरफुल आफ्टरनून, जैसे इस पोइम में कुछ ऐसे एक्सप्रेशन इस पोइट ने डाली हैं। ब्राइट एंड चीरफुल आफ्टरनून, जो दोपहर का टाइम होता है, जिस वक्त बिल्कुल एक ब्राइटनेस होती है, एक चीरफुल आफ्टरनून होता है, बड़ा सुहाना, तो जो जून के टाइम में या समर सीज़न में होता है। सिल्वर क्लाउड्स जो होते हैं आसमान पे, वो सफ़ेद रंग के जो क्लाउड्स होते हैं जैसे चांदी के होते हैं, तो इससे हमारे जहन में एक पिक्चर बन जाती है, हमको वो चीज़ याद आती है जब हमने कोई ऐसा सीन देखा है। एंड ट्रांसलूसेंट आइस, और जो वो यख जम गया होता है इन दिस विंट्री सीज़न, हार्श विंट्री सीज़न, तो उसमें से थोड़ा बहुत हमको नज़र आता है, तो वो चीज़ भी हमको इससे याद आ जाती है। और विजुअल इमेज, ये ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे जहन में एक विजुअल बनाती हैं, एक पिक्चर बनाती हैं, एक इमेज डालती हैं। राइट डाउन सम मोर इमेजेस फ्रॉम द पोएम। अब हमको पोएम में कुछ ऐसे और इमेजेस, ऐसे और फिगरेटिव वर्ड्स ढूंढने हैं, एक्सप्रेशन ढूंढने हैं जो इस पोएम में शायर ने इस्तेमाल किए हैं। और वो इस तरह हैं जो यहाँ पे हैं। राइट डाउन सम विजुअल इमेजेस फ्रॉम द पोएम, इसमें कुछ और विजुअल इमेजेस जो आए हैं जो फिगरेटिव लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। फ्लोटिंग माउंटेन्स, जो बड़े बड़े बादल होते हैं, जैसे उनके बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, बहुत बड़े साइज़ के, वो तो वो फ्लोट कर रहे होते हैं इन द स्काई। स्टेनलेस स्काई, जो बिल्कुल आसमान बिल्कुल नीला होता है, साफ़ होता है। रिंग कलर्ड क्लाउड, जो वो क्लाउड होती है जो बड़ी सख्त होती है ड्यू टू दिस विंटर। लंप जो होता है उसका। हार्ड एज ब्रिक, हार्ड एज ब्रिक, उतनी सख्त जितनी एक ईंट होती है। सो ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ विजुअल इमेजेस हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज हैं और इमेजरी जिसको आप कहते हैं। तो जैसे ये है फ्लोटिंग माउंटेन्स, उड़ते बादल, वो जो बादलों के बड़े बड़े जैसे पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। स्टेनलेस स्काई, बिल्कुल वो क्लियर ब्लू इजवर स्काई, जो हमारे इससे हमारे जहन में एक पिक्चर से आ जाती है। और रिंकल क्लाउड, जो वो क्लाउड होता है, लंप होता है या डेला होता है, एक्चुअली ये कीचड़ होती हैं जो फिर विंटर में क्लाउड की शक्ल अख्तियार कर जाती है, बड़ी सख्त हो जाती है। हार्ड एज ब्रिक, उतनी सख्त जितनी एक ईंट होती है। सो ये कुछ इसमें विजुअल इमेजेस आई हैं जो शायर ने डाले हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है, पिक आउट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। इस पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो हमको देखने हैं, जो हम काफिया है जिनकी एंड राइम आपस में मिलती जुलती हैं। यहाँ पे जो है वीड्स, रीड्स, ब्रीज, ट्रीज हैं, और डाई, लाई हैं।
इनकी जो आखिरी साउंड है वो आपस में मेल खाती हैं। तो वैसे ही है यहाँ पे कोल्ड, ओल्ड, क्राउड्स, क्लाउड्स। सो ये इसमें कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं जो पोइम ने इसमें डाली हैं, जो ये पोइम है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है दैट इज़ राइट 5 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पोइम, नाउ यूज़ देम इन योर सेंटेंसेस। हमको इस पोइम में से 5 ऐसे एडजेक्टिव्स निकालने हैं, एडजेक्टिव्स, और फिर उनको सेंटेंसेस में डालने की कोशिश करनी है, सेंटेंस उनको बनाने हैं। तो वो इस तरह से हैं। सिल्वर क्लाउड्स जो है यहाँ पे ये क्लाउड्स की जो उनकी जो एडजेक्टिवल क्वालिटी उसको दर्शाती हैं, जो वाइट क्लाउड्स होते हैं। इन समर वी सी सिल्वर क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द स्काई। समर के सीज़न में हम देखते हैं कि जो क्लाउड्स होते हैं वो सिल्वर कलर के होते हैं, दैट मीन्स वाइट कलर के, फ्लोटिंग इन द स्काई, जो आसमान में तैर रहे होते हैं। सेकंड इज़ द स्टेनलेस स्काई, जो बिल्कुल वो क्लियर स्काई होता है, नीला आसमान। द स्टेनलेस स्काई लुक अट्रैक्टिव इन समर। समर सीज़न में जो आप देखते हैं कि स्काई बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल वो ब्लू कलर का है, तो वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है, पुरकशिश होता है। लार्जर ट्रीज़, द लार्ज ट्रीज़ आर फाउंड इन फॉरेस्ट्स ऑफ कश्मीर, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो यहाँ पे वो ट्रीज़ की क्वालिटी को दर्शाता है, यहाँ पे सिकाई की क्वालिटी को, यहाँ पे क्लाउड्स की क्वालिटी को, उनकी एडजेक्टिव को यहाँ पे ज़ाहिर कर रहा है। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो कश्मीर के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। द ट्रांसलूसेंट आइस, जो वो ट्रांसलूसेंट आइस होती है, ना पूरी ट्रांसपेरेंट ना पूरी ओपेक, उसमें जिसमें से थोड़ा बहुत वो नज़र आता है, यक जो होता है। इन विंटर द ट्रांसलूसेंट आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। विंटर में हम देखते हैं कि जो पानी है उसमें वो आइस तैर रहा होता है, उसके बड़े बड़े टुकड़े। तो होमलेस बैगर, जो वो बिल्कुल वो एक वो होमलेस बैगर है जिसका कोई घर नहीं है, बेकारी। द होमलेस बैगर्स आर ऑलवेज सीन बैगिंग इन स्ट्रीट्स ऑफ सिटीज, जो ये होमलेस बैगर्स होते हैं जिनका कोई छत नहीं होता, कोई मकान नहीं होता है, कोई आशाना नहीं होता है, तो हम अक्सर देखते हैं कि ये सिटीज़ में या दूसरे इलाकों में भीख मांग रहे होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एडजेक्टिवल वर्ड्स दैट हैव बीन यूज्ड इन दिस वेरी पोइम, एडजेक्टिव्स। तो हमने वो सेंटेंसेस में देख लिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है दैट इज़ लाइक दिस, वो इस तरह से है। Let's talk. You have to discuss this very question with your classmates, with your teacher. Which is your favorite season? Share with your classmates. आपका जो फेवरेट सीज़न है वो कौन सा है? या आपकी अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी पसंद नापसंद, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स पे मुनहसर हैं कि आपको कौन सा सीज़न पसंद है। किसी को समर का सीज़न, कोई अक्सर जो है वो स्प्रिंग सीज़न को पसंद करते हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे देखे हैं जो विंटर सीज़न को पसंद करते हैं, या जो ऑटम का सीज़न होता है उनकी वही पसंद होती हैं। शेयर विद योर क्लासमेट्स, आपको अपने क्लासमेट्स से ये शेयर करना है, आपको अपनी व्यू देनी है और अपना रीज़न देना है या ओपिनियन देनी है। तो एक वो कहावत है कि वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का जो मज़ा है या इस दुनिया का जो मज़ा है वो वैरायटी में है। अगर एक ही सीज़न रहेगा तो उसका कोई टेस्ट नहीं रहेगा, उसमें कोई मज़ा नहीं रहेगा। सो समर चूँकि है उसका मज़ा इसलिए है कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग इसलिए है क्योंकि विंटर है, विंटर इसलिए है कि जो ऑटम का सीज़न है तो ये साल में चलते रहते हैं। इससे अलग अलग वैरायटी हमको देखने को मिलती है और हम बोर नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी यू हैव टू गिव योर व्यूज़, यू हैव टू गिव योर ओपिनियन ऑन विच इज़ योर फेवरेट सीज़न। आपको कौन सा जो सीज़न है सबसे अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, विद योर क्लासमेट्स एंड विद योर टीचर्स। Then there is a last question. The second stanza of the poem describes the harshness of winter. जो इस poem का second stanza है वो winter की harshness को दर्शाता है। जो यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक ये winter के बारे में है और winter की जो सख्ती होती है उसके बारे में है। कैसे ये winter कितना सख्त होता है, जाड़े का जो सीज़न होता है। Write a paragraph about the hardships you face in winter. और आप जो winter में hardships फेस करते हो, खासकर अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पे जो winter है वो बड़ा सख्त होता है। जाड़े का जो मौसम होता है चिलक कलान, तो वो इंतहाई सख्त होता है। सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और बड़ी तकलीफ़ होती है उसमें आम लोगों को। तकरीबन जो सभी क्रिएचर्स हैं, मखलूक हैं, पेड़ पौधे या जानवर, कीड़े मकोड़े, हर कोई उसमें से किसी न किसी तरह से ये हार्डशिप्स फेस करता है। तो हमको इस बारे में लिखना है, व्हाट आर द हार्डशिप्स यू फेस इन द विंटर। अब कौन कौन सी हार्डशिप्स हैं जो विंटर में आप फेस करते हो। मैंने उसका जो आंसर है वो यहाँ पे लिखा है, वो इस तरह से है।
The second stanza of the poem describes the harshness of winter. Write a paragraph about the hardships you face in winter. तो आप कौन कौन सी hardships face करते हो winter में? Kashmir falls among the ring of Himalayan mountains and its climate is not too hot as per Indian plains are being considered. कश्मीर चूँकि हिमालयाई जो पहाड़ हैं उसके सिलसिले में पड़ता है और उसका जो मौसम है वो इतना गर्म नहीं होता है जितना इंडियन प्लेन्स का मौसम है. इट हैज़ 4 मेन सीजन. कश्मीर में 4 मौसम है: स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. ये 4 सीज़न, जबकि कुछ इलाकों में विंटर होता ही नहीं है. इंडिया में अगर हम देखें कि वहाँ पे खाली ऑटम है, समर है, स्प्रिंग है, लेकिन विंटर नहीं है. लेकिन कश्मीर में विंटर भी है. कश्मीर स्पेशलिटी इज़ इट इज़ विंटरी सीजन इज विच इट डिफर्स फ्राम द सीजन ऑफ इंडियन प्लेन्स. कश्मीर की जो स्पेशलिटी है वो यहाँ का विंटर है, जो इंडिया के प्लेन्स या दूसरे मोस्टली जो इलाके हैं उनमें नहीं है. इट इज़ विंटरी सीजन इज़ वेरी सीवियर एंड फुल ऑफ स्नो. यहाँ का जो विंटरी सीजन है वो अफगानिस्तान की तरह नहीं है या दूसरे इलाकों जहाँ पे थोड़ी बहुत बर्फ़ पड़ती है. नहीं, यहाँ पे बहुत बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है. कोल्डनेस एंड हॉरिश वेदर. एक तो होती है सर्दी और दूसरा यहाँ का जो वेदर है वो बड़ा ख़तरनाक होता है. जो सर्दी है वो पेनिट्रेट कर जाती है. इट इज़ विंटर इज़ बीइंग डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट्स. यहाँ का जो विंटर है सीज़न है वो 3 हिस्सों में बांटा जाता है. कश्मीरी जो उसके लिए लोकल टर्म्स हैं: चले कलान, खौरद एंड चलबज. वन ऑफ दीज 3 द मोस्ट हार्डेस्ट पीरियड इज़ द 40 days ऑफ चले कलान विच वर्चुअली ब्रिंग द लाइफ टू स्टैंड स्टिल और पॉज. इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है सीज़न, वो पीरियड होता है वो चले कलान का होता है, जो 40 दिन का होता है और जो तकरीबन ज़िंदगी को ही जैसे रोक देता है, पास कर देता है. इतना सख्त होता है, जो नॉर्मल लाइफ है उसको बिल्कुल वो रोक देता है. इट इज़ फॉलोड बाई 20 days ऑफ खौरद एंड 10 days ऑफ चलबज. इसके बाद जो 20 दिन होते हैं वो खौरद के होते हैं और 10 दिन जो होते हैं वो चलबज के होते हैं, जो ज़्यादा सख्त नहीं होते हैं. विच आर नॉट टू सीवियर इन दिस कोल्डनेस. जो ज़्यादा सीवियर नहीं होते हैं अपनी सर्दी में, उस टाइम ये कोल्डनेस में थोड़ा बहुत ये इम्प्रूवमेंट आ जाती है, मौसम ठीक हो जाता है. मोस्टली इन विंटर द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विद क्लाउड्स एंड पर्टिकुलरली चले कलान आर द कोल्डेस्ट सीजन एंड इट इज़ फुल ऑफ कोल्ड विंड ब्लोइंग ऑलमोस्ट एवरी टाइम एंड इट्स नाइट्स आर हार्शर इन विच टेम्परेचर डिप्स डाउन टू माइनस. चले कलान में अक्सर हम देखते हैं कि ये ठंड हवा चलती रहती है और ख़ासकर जो चले कलान है उसमें जो है वो रातें जो होती हैं वो ज़्यादा सख्त होती हैं एज़ कम्पेयर टू डेज़. उनमें टेम्परेचर रातों में बिल्कुल डिप कर जाता है, माइनस में चला जाता है. द सन लूज इट इज़ वार्मथ एंड ब्राइटनेस. जो सन है उसमें की बिल्कुल वो गर्मी नहीं रहती है और चमक भी उसकी जैसी ख़त्म हो जाती है. एंड एवरी क्रिएचर वॉज फीलिंग द कोल्ड. हर मखलूक ये सर्दी महसूस कर रहा होता है, वेदर ह्यूमन्स, बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स. चाहे वो ह्यूमन हो, जानवर हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, एवरीवन इज़ ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ एंड कीप हिमसेल्फ वार्म. हर कोई अपने आप को वार्म रखने की कोशिश करता है, अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करते हैं. ड्यू टू कोल्डनेस द वाटर टैप्स गॉट फ्रोजन एंड देयर इज़ कफ एंड कोल्ड एंड फ्लो एमंग द मासेस. सर्दी की वजह से जो वाटर टैप्स नल के वो लग जाते हैं या पानी जो है वो बिल्कुल जम जाता है और अक्सर कफ ज़ुकाम नज़ला हो जाता है एमंग द मासेस आम लोगों में. पीपल अवॉइड मूविंग आउटसाइड अननेसेसरी. लोग ज़्यादातर कोशिश करते कि बाहर नगों में. रोड्स आर फुल ऑफ स्नो विच क्रिएट हैज़ल्स फॉर द ट्रैफिक. जो रास्ते हैं उनमें बर्फ़ पड़ी होती हैं जो ट्रैफिक में रुकावट डालती है. एयर ट्रैफिक मोस्ट ऑफ द टाइम इज गॉट सस्पेंडेड. जो एयर ट्रैफिक है वो भी अक्सर सस्पेंड रहता है, अक्सर वो कैंसिल हो जाता है. एवरीवन वेयरिंग वार्म क्लोथ्स टू कीप हिमसेल्फ वार्म. हर कोई जो है वो गर्म कपड़े पहन के जाता है ताकि अपने आप को वार्म रख सके. स्कूल्स रिमेन क्लोज्ड एंड स्टूडेंट्स ट्राई टू गेट होम ट्यूशन. जो स्कूल्स होते हैं वो अक्सर बंद रहते हैं और स्टूडेंट्स अक्सर होम ट्यूशन ही लेते हैं घर पे ही या कहीं आसपास. इट ऑल्सो अफेक्ट्स द एग्रीकल्चर, बिजनेस एंड कॉमर्स. और चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो जो नॉर्मल काम होता है, रूटीन होती है, तो वो रुक जाती है. एग्रीकल्चर, बिजनेस, कॉमर्स, इस पर एक असर पड़ता है. विच रिमेन ऑलमोस्ट एट लो इन विंटर. जो इस विंटर में बहुत कम हो जाता है, बिजनेस भी रुक जाता है और जो एग्रीकल्चर का काम वो बिल्कुल तकरीबन बंद हो जाता है. सो इन शॉर्ट इन कश्मीर विंटर इज़ द हार्शेस्ट सीजन एमंग ऑल सीजन्स एंड एवरीवन फेसेस हार्डशिप्स इन इट वन वे और अदर. और मुख्तसर में हम कह सकते हैं कि विंटर का सीज़न जो है वो कश्मीर में बड़ा सख्त है, हार्शेस्ट है तो तकरीबन सभी सीजन्स में. और हर कोई इसमें कोई ना कोई अपने हिसाब से हार्डशिप्स फेस कर रहा होता है, एक हिसाब से वन वे और द अदर, इन डिफरेंट वेज, इन डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस. सो डियर व्यूअर्स, ये थी हमारी लेसन हमारे विंटर. और आज का जो हमारा टॉपिक था दैट वाज द लैंग्वेज वर्क एंड लेट्स टॉक एंड लेट्स राइट क्वेश्चंस. उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और चैनल को ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, व्यू दे.
और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सकें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।